Good morning, everyone. Welcome to my channel. And in my today's lecture, we are going to start the topic inverse of a matrix of the course linear algebra. Definition देखते हैं सबसे पहले हम inverse of a matrix की. Let A be a square matrix. सबसे पहले हमारे पास condition है कि हमारे पास A है matrix अगर वो square matrix हो of order n. A matrix B of order n is said to be the inverse of A. कोई भी दूसरा मैट्रिक्स B जो है वो भी ऑर्डर n ही का होना चाहिए, वो A का इन्वर्स कहलाएगा if AB equals to BA equals to identity matrix of order n. अगर हम A को मल्टीप्लाई करें फ्रॉम द लेफ्ट साइड मैट्रिक्स B से और A को मल्टीप्लाई करें हम मैट्रिक्स B से फ्रॉम द राइट साइड, ये दोनों इक्वल हो इनकी मल्टीप्लिकेशन और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n. देन हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स B है वो मैट्रिक्स A का इन्वर्स कहलाएगा. इफ द इन्वर्स ऑफ A एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करेगा A का इन्वर्स, इट इज डिनोटेड बाय A इन्वर्स. ये आपके पास A इन्वर्स का साइन है, इसको हम डिनोट करते हैं A इन्वर्स से. तो अगर हमारे पास A इन्वर्स A का इन्वर्स है तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन A को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे A इन्वर्स से फ्रॉम बोथ साइड तो हमारे पास आंसर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो कहलाते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर और invertible matrix. If the inverse of A exists, then A is called a non-singular or an invertible matrix. तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, नॉट द एडिटिव इनवर्स. ओके, प्रॉपर्टीज देखते हैं हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की. फर्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर एनी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. सबसे पहले ऑफ कोर्स अगर हमारे पास ए इन्वर्टिबल होगा या नॉन सिंगुलर होगा, मीन्स अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास ए इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल होगा मैट्रिक्स ए के. सेकेंड प्रॉपर्टी है अगेन अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए और बी दोनों इन्वर्टिबल हैं तो हमारे पास ए बी होल इन्वर्स इक्वल होगा बी इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स. We can also generalize that result for the product of a finite number of non-singular matrices of the same order. अब यहाँ पे हमारे पास टू मैट्रिसेस हैं. अगर हम एक फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस लेते हैं, फॉर एग्जांपल A1, A2, AN, अगर हमारे पास n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और अगर हम उन सबको मल्टीप्लाई करते हैं और उनका होल इन्वर्स लेते हैं तो वो इक्वल होता है. सबसे पहले आएगा ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए एन से पिछले मैट्रिक्स का इन्वर्स अप टू सो ऑन इन्वर्स ऑफ A2 मल्टीप्लाई बाय इन्वर्स ऑफ A1. थर्ड प्रॉपर्टी है मेरे पास दैट ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल होता है ए इन्वर्स का ट्रांसपोज फॉर एनी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ए. ओके स्टूडेंट, इससे पहले आपने इन्वर्सेस फाइंड किए होंगे एक मैट्रिक्स के यूजिंग द एडजॉइंट मेथड. उसमें हम क्या करते थे कि ए इन्वर्स का हमारे पास क्या फार्मूला था, इसको हम फाइंड करते थे बाय यूजिंग द फार्मूला 1 बाय ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए. अब हम ये जो हमारा प्रीवियस मेथड है इसमें आप देखिए अगर हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो ज़्यादा ऑर्डर का है तो हमारे पास हमारे जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत लेंथी हो जाएंगी. डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना और को फैक्टर फाइंड करना ईच एलिमेंट का, तो वो हमारे पास प्रोसीजर जो है वो लेंथी हो जाएगा. Here we are going to find the inverse of a matrix using elementary row operations. इसको find कैसे करेंगे हम? For example, if there is a matrix, for example, I have a general matrix of order 3 cross 3, A11, A12, and 13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ओके, ये एलिमेंट्स की जो पोजीशन है ये मैंने कैसे लिखी है, ये आप मेरा जहाँ पे मैंने मैट्रिक्स को डिफाइन किया है अपने प्रीवियस लेक्चर में वहाँ से आप डिटेल में
इनकी एंट्रीज की पोजीशंस को लर्न कर सकते हैं. Okay, this is of order, this is matrix is of order 3 cross 3. And if we want to find the inverse of a matrix, first we have to write an augmented matrix. Augmented matrix of A हम लिखेंगे. हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे A matrix. फिर यहाँ पे हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके साथ ही हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे. जिस ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स ए होगा उसी ऑर्डर का हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे. सॉरी 1. So this is the identity matrix of order 3 cross 3. अब हम क्या करेंगे, हम अपने मैट्रिक्स ए पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे और इस मैट्रिक्स ए को हम रिड्यूस करेंगे अपने या कन्वर्ट करेंगे रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में. जो ऑपरेशन हम यहाँ पे इन एलिमेंट्स पे करेंगे मैट्रिक्स ए के, सेम वही ऑपरेशंस इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे. और एट द एंड हमने अपने इस ए मैट्रिक्स को बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसके साथ जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है. एट द एंड यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में चेंज होगा वो हमारे पास इनवर्स ऑफ ए आ जाएगा. सॉरी, ऑगमेंटेड के स्पेलिंग में हमारे पास यहाँ पे यू नहीं आएगा. ओके, इस मेथड को हम गॉस जॉर्डन मेथड फॉर मैट्रिक्स इन्वर्जन भी कहते हैं. ओके स्टूडेंट, जो गॉस जॉर्डन मेथड है वो आगे भी हम पढ़ेंगे जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे. तो गॉस जॉर्डन मेथड में एक्चुअली जब हम क्या करते हैं अपने मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में. एग्जांपल देखते हैं एक हम टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ओके स्टूडेंट्स, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, कुछ बुक्स में जो है हमारे पास इस फॉर्म में मैट्रिक्स को लिखा जाता है ऑगमेंटेड फॉर्म में और फिर उस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. और कुछ बुक्स में हम जस्ट इसको डायरेक्ट मैट्रिक्स को लिखते हैं अपने और उसके साथ ही अलग मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का लिख लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल. और फिर हम साइमल्टेनियसली दोनों मैट्रिक्स को साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे. इस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करके इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे और वही ऑपरेशंस हम इसके साथ साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे करते जाएंगे. दिस इज द सेकेंड मेथड टू राइट द मैट्रिक्स. ओके स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि जब आप इसको प्रीवियस जो मेथड है इससे हम सॉल्व करते थे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करते थे, इसमें हम हमारे पास अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होता था only then the inverse of the matrix exist. जबकि हम जो मैट्रिक्स फाइंड करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को यूज़ करके, हम इसको ऑलरेडी पहले नहीं बता सकते कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं. हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद जब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और अगर वो आइडेंटिटी ये मैट्रिक्स कन्वर्ट होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में after using the elementary row operations, only then the inverse of this matrix can exist. Okay, now let's start the question. First of all, I'm going to write the augmented matrix of the given matrix, which is ओके. हमें सबसे पहले अपनी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको हमने 1 बनाना है. इसके लिए आप देखें, आप जो सबसे पहले ऑपरेशन करेंगे
अगर आप रो 1 को डिवाइड करते हैं आयोटा के साथ तो मेरे पास यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, लेकिन आप देखिए मेरे पास नेक्स्ट जो एंट्री है वो -1 बाय आयोटा हो जाएगी, which makes this row, the elements of this row a bit complicated. So we don't want that to make the matrix a bit complicated. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, अगर देखिए आप यहाँ पे रो 3 में का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास यहाँ पे 1 मौजूद है, तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं इंटरचेंज कर देती हूँ अपनी रो 1 को रो 3 के साथ। अच्छा, यहाँ पे आप चीज़ एक ऑब्जर्व करें स्टूडेंट कि ये आपके पास मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो द गिवन मैट्रिक्स इज a matrix over the field of complex numbers. तो यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेशन जो मैं करती हूँ कि मुझे ज़्यादा फिजिबल लगता है अगर मैं पहले ऑपरेशन लिख लूँ। ऑपरेशन लिखने के बाद मेरे सामने ऑपरेशन होता है तो मैं इजीली अपने मैट्रिसेस पे ऑपरेशन अप्लाई कर देती हूँ। ऑपरेशन सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं इंटरचेंज कर रही हूँ रो 1 को रो 3 के साथ। सबसे पहले रो 3 लिखूँगी इस मैट्रिक्स की भी और इसके साथ साथ जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है उसको भी, -1 0 1 0 0 1। सेकेंड रो हमारे पास एज इट इज रहेगी विच इज 2 0 2 and 0 1 0, and our third row becomes iota -1 2 iota 1 0 0। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे -1 मौजूद है तो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी रो 1 को मल्टीप्लाई कर दूँगी माइनस के साथ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। अगेन पहले ऑपरेशन लिख रही हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाय r1। So our row 1 becomes 1 0 -1 0 0 -1, or third and second and third row becomes remains the same, 0 1 0, and my iota -1 2 iota and 1 0 0। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब मेरे पास जब रिड्यूस्ड एशलन फॉर्म में मैंने मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना होता है, आप देखेंगे जो मैंने जहाँ पे रिड्यूस्ड एशलन फॉर्म पढ़ाया था उसके बाद आप वही स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। फर्स्ट एलिमेंट 1 हो जाएगा तो उसके बाद हमने उसकी नीचे की 2 एंट्रीज को 0 करना है। ऑपरेशन पहले मैं लिखूंगी कैसे होंगे, अगर मैं R2 में अब मुझे ये टर्म 0 करनी है यूजिंग रो 1, तो मैं क्या करूँगी, 2 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 2 टाइम्स R1 तो ये टर्म 0 हो जाएगी, लाइक 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। R2 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 2 टाइम्स R1 देन दिस एंट्री बिकम 0। और सेकेंड इस एंट्री को 0 करने के लिए मैं क्या ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, R3 में से अगर मैं माइनस कर दूँ आयोटा टाइम्स R1 तो मेरे पास ये वाली एंट्री 0 हो जाएगी। तो हमने R2 पे अपना ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं पूरी रो 2 पे, और R3 पे अपनी पूरी रो 3 पे हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। देखते हैं, फर्स्ट रो तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगी 1 0 -1 एंड 0 0 -1। ओके, आपको मैं 1 और 2 ऑपरेशंस जो हैं वो इस पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। R2 पे सबसे पहले हमारे पास एंट्री है 2 माइनस 2 टाइम्स R1 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है 1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास ये एंट्री और एलिमेंट 0 आ गया। नेक्स्ट मेरे पास ये इस एंट्री के लिए 0 R2 0 माइनस 2 टाइम्स R1 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री विच इज 0 विच इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 माइनस 0 इज 0। तो ये एंट्री भी मेरे पास 0 हो गई। और फॉर द थर्ड एंट्री R2 की है मेरे पास 2 माइनस 2 टाइम्स R1 है -1
विच इज इक्वल्स टू 2 माइनस माइनस प्लस 2 इज 4। इसी तरह से इन 3 एलिमेंट्स पे भी मैं जब अपना ये ऑपरेशन अप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 0 1 2 एंड सिमिलरली मैं अपना ऑपरेशन अप्लाई करूँगी R3 माइनस आयोटा R1 इसके ऊपर R3 पे। तो जब मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करूँगी तो मेरे पास थर्ड रो की एलिमेंट्स आएंगे 0 माइनस 1 3 आयोटा। और यहाँ पे मैं आपको इन 3 एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करके दिखा देती हूँ कैसे होगा। R3 है मेरे पास 1 माइनस आयोटा टाइम्स R1 क्या है मेरे पास 0 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, तो 1 माइनस 0 इज 1। ये एंट्री मेरे पास आ जाएगी 1। नेक्स्ट एंट्री के लिए हम देखें, यहाँ पे R3 की एंट्री ये वाली है 0 माइनस आयोटा टाइम्स R1 की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है 0। 0 माइनस 0 इज 0, ये एंट्री भी मेरे पास 0 हो जाएगी। एंड सिमिलरली फॉर द लास्ट एलिमेंट R3 का है 0 माइनस आयोटा टाइम्स R1 का है मेरे पास -1। 0 माइनस माइनस प्लस आयोटा, 0 प्लस आयोटा इक्वल्स टू आयोटा, दिस बिकम्स आयोटा। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए इस प्लेस पे 1 चाहिए। अच्छा, अगर आप देखें, आप R2 में रो 2 में ऐड कर देते हैं R3 तो आपके पास, या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं R3 तो आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। लेकिन ये एलिमेंट, ये टर्म क्या हो जाएगी 4 माइनस 3 आयोटा, जो कि थोड़ी सी हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो हमारे पास मोर फिजिबल क्या है कि मैं इंटरचेंज कर दूँ R2 को R3 के साथ, फिर भी हमारे पास यहाँ 1 आ जाएगा। तो हमारी जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहेंगे। तो हमारी कोशिश ये होती है जब भी हम अपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं मैट्रिक्स पे, तो उसके लिए हमारी कोशिश होती है कि हम वो ऑपरेशन चूज़ करें जो हमारा मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई फॉर्म में रख सके। ओके, यहाँ पे क्या कर लूँगी अब मैं ऑपरेशन, मैं इंटरचेंज करती हूँ रो 2 को रो 3 के साथ। रो 1 जो है वो सेम रहेगी, और अब पहले रो 3 लिखूंगी विच इज़ 0 माइनस 1 3 आयोटा 1 0 आयोटा, और रो 2 है 0 0 4 0 1 2। ओके, अब देखिए किसी भी ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद कोई इस पे कैलकुलेशंस करने के बगैर ही हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया बाय जस्ट चेंजिंग द इंटरचेंजिंग द रोज। यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, उसके लिए क्या करूँगी, मैं मल्टीप्लाई करूँगी R2 को स्केलर -1 के साथ। नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या करने लगी हूँ, -1 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ रो 2 को। तो रो 1 में एज इट इज़ लिखूँगी 1 0 -1 0 0 -1, और फिर इसके साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी -1 को, तो -1 मल्टीप्लाई -1 +1, this becomes -3 iota, this becomes -1, this is 0 and this is minus iota, और रो 3 भी हमारे पास सेम रहेगी 0 0 4 एंड 0 1 2। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो ये एलिमेंट है ये हमें 1 चाहिए टू मेक द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, तो हमें यहाँ पे 1 के लिए आप ये सोच सकते हैं कि हम ये ऑपरेशन भी कर सकते हैं कि मैं अगर 4 में ऐड कर दूँ 3 टाइम्स रो 1, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ तो इट बिकम्स 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। लेकिन आप देखिए जब आप इस रो को इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये 1 मौजूद है, यहाँ पे जो 0 है इसमें भी ये 1 3 ऐड हो जाएगा, तो ये 0 हमारे पास जो है ये नॉन ज़ीरो बन जाएगा। इसलिए हमें अब मज़ीद इस रो 3 में रो 2 या रो 1 में से कुछ भी ऐड नहीं करना या सब्ट्रैक्ट नहीं करना, अदरवाइज़ हमारे पास ये 0 एंट्रीज़ जो हमारी रिक्वायरमेंट है ये भी हमारे पास नॉन ज़ीरो हो जाएंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यही बेस्ट ऑप्शन है कि हम अपनी रो 3 को डिवाइड कर दें 4 के साथ। उससे क्या होगा, हमारे पास ये दो एंट्रीज
ज़ीरो ही रहेंगी और यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं अपना। नेक्स्ट में अपना ऑपरेशन लिखती हूँ। 1/4 R3। यहाँ पे हम रो 3 को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। तो रो 1 और रो 2 को एज इट इज़ लिख रही हूँ, 1 0 -1 एंड 0 0 -1 0 1 -3 आयोटा एंड -1 0 आयोटा। अब हम डिवाइड करेंगे रो 3 को 4 के साथ। तो फर्स्ट 0 divided by 4 is 0, then again 0 divided by 4 is 0, then 4 divided by 4 is 1 and 0 by 4 is 0. 1 divided by 4 equals to 1 by 4 and 2 divided by 4 equals to 1 by 2. ओके, नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स मैंने क्या करना है, मुझे अपने इन टू एलिमेंट्स को ज़ीरो करना है। तो मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो आप देखिए अब मुझे क्या करना है, रो 1 में अगर मैं ऐड कर दूँ रो 3, क्योंकि यहाँ पे रो इस एलिमेंट से पहले 0 मौजूद है तो हमारे पास बाकी एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे, इससे ऊपर वाले सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स चेंज होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं रो 1 में ऐड कर दूँ रो 3 तो ये टर्म 0 हो जाएगी, एलिमेंट 0 हो जाएगा। और अगर मैं रो 2 में ऐड कर दूँ 3 आयोटा टाइम्स R3 तो ये टर्म 0 हो जाएगी। करके देखते हैं अपना ऑपरेशन। R1 में मैं क्या करूँगी, R1 में मैं सिंपल ऐड कर दूँगी R3 को इस टर्म को 0 करने के लिए। और R2 पे क्या ऑपरेशन कर रही हूँ, मैं ऐड कर दूँगी 3 आयोटा टाइम्स R3, इससे मेरे पास ये टर्म 0 हो जाएगी। Okay, row 1 में 1 plus 0 is 1, 0 plus 0 is 0 and -1 plus 1 is 0 and 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 by 4 is 1 by 4 and -1 plus 1 by 2 equals to -1 by 2। इस तरह से रो 2 पे ऑपरेशन करेंगे। 0, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऑपरेशंस की करके दिखाती हूँ कि 0 R2 0 में ऐड किया 3 iota times R3 which is 0. 0 plus 0 is 0. After that of course अगर मैं 1 में ऐड करूँगी 3 iota times 0 तो मेरे पास 1 सेम रहेगा and then for this entry -3 iota R2 plus 3 iota times R3 which is 1. -3 iota plus 3 iota equals to 0. तो ये मेरे पास यहाँ पे अपनी एंट्री 0 आ गई। नेक्स्ट एंट्री है -1 plus 3 iota times R3 which is 0. -1 plus 0 equals to -1. नेक्स्ट है मेरे पास R2 0, 0 में ऐड करूँगी 3 iota times R3 which is 1 by 4. That becomes 3 iota by 4, which is 3 by 4 iota and for that entry R2 है मेरे पास माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा मेरे पास R3 से विच इज़ 1 by 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा प्लस 3 by 2 आयोटा। और हम ऐड करेंगे इसको, एलसीएम अगर आप ले लें 2 -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा विच इज इक्वल्स टू 3 iota minus 2 iota is iota by 2. So this entry becomes iota by 2 और R3 हमारे पास सेम रहेगी 0 0 1 and 0 1 by 4 and 1 by 2।
ओके, हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स था वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है, एंड दिस इज द रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। एंड नाउ दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कन्वर्ट हुआ है ऑपरेशंस के बाद, ये हमारे पास इन्वर्स होगा अपने गिवन मैट्रिक्स का। सो द इन्वर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स is 0, 1 by 4, minus 1 by 2, minus 1, 3 by 4 iota, iota by 2, 0, 1 by 4, 1 by 2. Today I'm going to solve some examples of inverse of a matrix. And our question number 1 is, find the inverse of the following matrix using elementary row operations. हमें यहाँ given है एक matrix A and we are asked to find its inverse using elementary row operations. अगर आपको यहाँ mention नहीं है कि आपने किस method से inverse find करना है, तो आप इसमें कोई भी method use कर सकते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा इससे पहले inverse of a matrix find करना using adjoint method. उसमें आपके पास जो है, अगर आपके पास 3x3 से ज़्यादा बड़ा मैट्रिक्स ऑर्डर का हो जाए तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, हमारी कैलकुलेशंस बहुत लेंथी हो जाती हैं डिटर्मिनेंट लेने में और कोफैक्टर लेने में और एडजॉइंट वाला जो प्रोसेस है। तो हमारे पास अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर ज़्यादा है तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस जो है हमारे पास फिजिबल होता है इन्वर्स लेने के लिए किसी मैट्रिक्स का। ऑर्डर लिखते हैं यहाँ पे, हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है वो ऑर्डर है 4x4 का। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हम इन्वर्स फाइंड करने के लिए यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अपना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम क्या लिखते हैं, अपना मैट्रिक्स ए लिखते हैं 0 1 0 0 1 0 0 एंड 0 0 1। फिर हम डॉटेड लाइन के साथ उसके साथ ही अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। जिस ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का आपने इसके साथ ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपना लिख रही हूँ मैं यहाँ पे ऑफ ऑर्डर 4। ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया है मैट्रिक्स ए का। आप चाहें तो आप इसको डिफरेंट तरह से भी लिख सकते हैं, आप मैट्रिक्स ए को अलग लिख सकते हैं और इसके साथ ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सेपरेटली लिख सकते हैं और फिर उन दोनों पे आपने अपने मैट्रिक्स पे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे सेम ऑपरेशन रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। नाउ दिस मैट्रिक्स ए इज रो इक्वलेंट टू दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमें अपना जो गिवन मैट्रिक्स ए है यहाँ पे इसको मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास आ जाए तो इसका इन्वर्स आपका जो होगा वो यहाँ पे जो आपके पास ऑब्टेन्ड होगा मैट्रिक्स वो इसका इन्वर्स होगा। हमने जो ऑपरेशंस यहाँ पे अप्लाई करने हैं इस मैट्रिक्स पे वही सेम ऑपरेशंस हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे। तो अच्छा, यहाँ पे अगर आपने इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आपके पास जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे आप देखें कि कोई भी ऑपरेशन करने से पहले हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होता है इंटरचेंजिंग ऑफ टू रोज। यहाँ देखें, अगर आप इस रो 3 को इंटरचेंज कर दें रो 1 से तो मेरे पास विदाउट एनी एडिशन ऑफ रोज यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा अपना फर्स्ट पिवट जो है। तो मैं अपना रो ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ। दिस मैट्रिक्स इज रो इक्वलेंट टू, मैं यहाँ पे पहले अपना ऑपरेशन लिखती हूँ। तो मैं क्या करने लगी हूँ, आई एम गोइंग टू इंटरचेंज रो 1 एंड रो 3। 1 और 3 इन रोज को इंटरचेंज करूँगी। अब रो 3 सबसे पहले आएगी मेरे पास, ये रो 3 पूरी यहाँ लिखेंगे विच इज़ 1 0 0 0 0 1 0।
रो 2 एज इट इज़ रहेगी, 0 1 डबल 0 0 1 डबल 0, और रो 3 की जगह मेरे पास रो 1 आ जाएगी। रो 1 मेरे पास है 0 0 1 0 एंड 1 ट्रिपल 0, और रो 4 भी एज इट इज़ लिखेंगे, विच इज़ ट्रिपल 0 1 एंड ट्रिपल 0 1। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है तो यहाँ पे हमारी डॉटेड लाइन आ जाएगी। अब आप देखें, आपको ये मैट्रिक्स जो है, ये आपका ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है। सिर्फ वन ऑपरेशन करने से मेरे पास यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है। तो अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाता है ऑपरेशंस के बाद, तो हम कहते हैं कि हमारा गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और उसका इन्वर्स क्या है, ये वाला मैट्रिक्स। तो अपना लिखते हैं, इन्वर्स ऑफ अवर मैट्रिक्स ए इज, नोट करते हैं उसको ए इन्वर्स से, एंड दिस इज द मैट्रिक्स 0 0 1 0 0 1 डबल 0 1 ट्रिपल 0 एंड ट्रिपल 0 1। जी, तो ये हमारे पास इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया है। और अगर आपको कहा गया हो क्वेश्चन में कि आप अपना रिजल्ट वेरीफाई भी करें, तो वेरिफिकेशन के लिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था हम क्या वेरीफाई करते हैं कि ए मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स इक्वल होता है ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए, और ये इक्वल आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। और अगर आप चाहें तो आप ये चेक करने के लिए कि आपका सोल्यूशन जो है वो करेक्ट है, आप इसको वैसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको पूछा नहीं गया वेरिफिकेशन का क्वेश्चन में, तो आप उसके बगैर भी ये वेरीफाई कर सकते हैं टू चेक वेदर योर आंसर इज़ करेक्ट और नॉट। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैंने इसलिए लिए ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि आपको जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप पहले थोड़ा सा उस पर ऑब्ज़र्व करें क्वेश्चन को, उसको टाइम दें कि आप इसके किन स्टेप से हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारा आंसर जो है आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे अगर आप डिफरेंट और ऑपरेशंस करते तो भी आपका आंसर पॉसिबिलिटी थी कि ए इनवर्स ठीक आता, लेकिन आप अपने माइंड में सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट ऑपरेशन सोचें कि किस तरह से मेरा मैट्रिक्स मज़ीद कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, मैं ऐसे कौन से ऑपरेशंस करूँगी या करूँगा जिससे मेरे पास अपना सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैट्रिक्स जो है वो रिजॉल्व हो। इसलिए उन क्वेश्चंस में जिनमें हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, उसके लिए हमें ज़रा केयरफुली अपने ऑपरेशंस को चूज़ करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है ऑर्डर 3 क्रॉस 3। सोल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले मैं अपना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखूंगी। ऑफ मैट्रिक्स ए इज, and this augmented matrix is equivalent to, sorry, this matrix A is equivalent to its augmented matrix, which is 1 2 3 2 4 6 ट्रिपल 1 एंड डॉटेड लाइन, और फिर मैं अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूंगी, विच इज़ 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ओके, अब मुझे यहाँ पे ऐसे ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं कि मेरे पास ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट पिवट होता है, या जो फर्स्ट रो की फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री होती है वो 1 होनी चाहिए, वो हमारे पास ऑलरेडी 1 है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आपने क्या करना होता है कि इस पिवट से, फर्स्ट पिवट से नीचे की 2 एंट्रीज को ज़ीरो करना होता है इसे पिवट की रो को यूज़ करते हुए। तो मैं कौन सा अपना देखते हैं यहाँ पे ऑपरेशन करूँगी, ऑपरेशन लिखती हूँ पहले, उसके बाद सॉल्व करते हैं। अगर मैं रो 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ 2 टाइम्स रो 1, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। ऑपरेशन है मेरे पास R2 माइनस 2R1। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कुछ जगह पे आपके पास ये जो ऑपरेशन है इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि आप रो 2 पे ऑपरेशन कर रहे हैं, रो 2 आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, R2 माइनस 2R1। आप इसको, इस ऑपरेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं।
अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आपका जो चेंजिंग आ रही है वो R2 में आ रही है। जो आपने पहले रो लिखी है आपकी चेंजिंग उस रो में आएगी, सेकंड जो रो है आपकी मेंशन्ड उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। और हमारा थर्ड रो के लिए यहाँ पे मुझे इस एलिमेंट को ज़ीरो करने के लिए थर्ड रो पे क्या ऑपरेशन होगा, R3 में से मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ 3 टाइम्स R1 तो मेरे पास ये टर्म ज़ीरो आ जाएगी। तो ऑपरेशन करते हैं, फर्स्ट रो तो मेरे पास एज इट इज़ रहेगी विच इज़ 1 2 3 एंड 1 डबल ज़ीरो। सेकेंड रो पे जब मैं ये ऑपरेशन करूँगी R2 माइनस 2 R1 तो मेरे पास आएगा ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी और ये टर्म आ जाएगी आपके पास -2, नेक्स्ट टर्म 1 एंड उससे नेक्स्ट 0। इसी तरह आप R3 पे जब ये ऑपरेशन करेंगे तो आपके पास R3 किस में चेंज हो जाएगी, 0 -1 -2 एंड -1 0 एंड 1। और यहाँ पे ओके, नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास जो सेकंड रो है उसका सेकंड एलिमेंट जो है पिवट जो है वो 1 होना चाहिए। मुझे यहाँ पे 1 रिक्वायर्ड है इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। अब आप देखिए कि अगर आप यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं, आप R2 में ऐड कर देते हैं R3 तो भी आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये टर्म 0 रहेगी। तो ये भी हमारे पास पॉसिबल है कि हम इस रो में ऐड कर दें R2 में R3। और एक और हमारे पास ऑपरेशन भी पॉसिबल है कि अगर मैं रो 2 को इंटरचेंज कर दूँ रो 3 के साथ, तो मैं अपना ये ऑपरेशन चूज़ कर रही हूँ इंटरचेंजिंग वाला। सो दिस मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू 1 2 3 एंड 1 डबल ज़ीरो। फर्स्ट रो जो है वैसी रहेगी और सेकंड और थर्ड रो को मैं इंटरचेंज कर रही हूँ। सेकंड रो की जगह थर्ड रो आ जाएगी विच इज़ 0 -1 -2 एंड -1 0 1 और थर्ड रो है 0 -2 1 0। ओके, अब मुझे यहाँ पे ये इस -1 की जगह 1 चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पूरी R2 को मल्टीप्लाई करूँगी स्केलर मल्टीपल -1 के साथ। ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे -1 R2 तो R1 remains same, 0 -1 से multiply किया this becomes 1, this becomes 2, this becomes 1 0 and -1 and R3 also remains same and 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें कि जो आपका गिवन मैट्रिक्स ए था वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और इसकी जो लास्ट रो है वो मेरे पास 0 आ गई है। आपके पास ये कंडीशन होती है कि अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इन्वर्सिबल मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं, अगर आपके पास एक 0 रो आ जाती है तो आप के पास ये पॉसिबल नहीं होता कि आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकें। इस केस में ए हमारे पास सिंगुलर होता है और यू कैन से दैट ए इज़ नॉट इन्वर्टेबल। इसका इन्वर्स ए का इन दैट केस पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमें इसकी नीड नहीं है कि हम अपने बाकी एलिमेंट्स को ज़ीरो करें। जब ये कंडीशन आ गई कि 1 रो 0 आ गई तो बस ए इज़ नॉट इन्वर्टेबल, हम सिंपली ये मेंशन कर देंगे। इनको फर्दर सॉल्व करने की इन एलिमेंट्स को हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट, that matrix A is singular or not invertible or the inverse of A does not exist if we get a zero row after applying elementary row operations। किसी भी मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और हमारे पास एक ज़ीरो रो आ जाएगी तो हम कहेंगे कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सो द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए does not exist। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि इसके अलावा एक और कंडीशन भी है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टेबल है या नहीं। अगर हमारे पास होगा हर रो के अंदर पिवट मौजूद होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो है मैट्रिक्स ए वो
इन्वर्टेबल है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। कैसे, यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास इस रो का पिवट है 1, इस रो का पिवट है 1, लेकिन इस रो का पिवट नहीं है, जिस रो का पिवट नहीं होगा तो ऑफ कोर्स वो 0 रो होगी। तो अगर आपके पास इस रो में भी पिवट होता, कोई नॉन ज़ीरो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता, तो आपके पास ऑफ कोर्स कोई भी 0 रो नहीं आती। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया है कि इफ एवरी रो हैज़ अ पिवट देन ए इज इन्वर्टेबल, मीन्स द इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट। So this is it for today's lecture, and if you found this lecture helpful, please like the video, subscribe to the channel and share it with your friends. Take care.